जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उसको सहन कर लेना, लेकिन गलत लोगों का संग मत करना। अपनी बुद्धि का सलाहकार बिगड़े लोगों को मत बनाना। एक कष्ट सहन करती रही, भगवान को तब तक याद करती रही जब तक इसको एक बिगड़ी स्त्री नहीं मिली। एक दिन की बात थी, ये किसी काम से घर से बाहर गई थी तो एक बिगड़ैल स्त्री मिल गई उसको। और माताओं का कलेजा तो इतना सरल होता है, हृदय की बात चाहे जिसको बता देती है। उसने कहा जी जी आप आओ 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 इधर आओ। पोखरिया के किनारे बैठ गई दोनों, सरोवर के किनारे। आपस में बात हुई, और तुम्हारे वो कैसे हैं, पति कैसे हैं, तो वो फुबक फुबक करके रो पड़ी। जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य है, एक बस में एक सीट पर 3 माताएं बैठी थी और 6 घंटे का रास्ता उन्होंने चुप से पूरा कर लिया। दूसरे ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, एक जगह 3 माताएं बैठी और वो चुप रहे, एक दूसरे का हालचाल न पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी। सब समाचार, बच्चे कैसे हैं, पति कैसा है, पियर में कौन कौन है, पूरा खानदान, पूरी जन्मपत्री बनाएगी क्या बहन? पूरा पूछ लेंगे। और बहन कहाँ है, किसके यहाँ है, उसके बच्चे क्या करते हैं, सगाई वगाई एक आध की भई है कि नहीं, सब पूछ लेंगे। पूरा खानदान, खानदान का खानदान। तो चंचुला वहां जैसे ही बैठी तो उसने अपना दुखड़ा रो दिया। कुछ बातें ऐसी हैं जो सबको नहीं बताई जाती, लेकिन हृदय में छिपता नहीं है। और वो बकर गई, बोलने लगी, मेरा पति बहुत दुष्ट है, बाजारू स्त्रियों के साथ रहता है और मैं बड़ा दुखी, मैं बहुत ज्यादा दुखित हूं। जब से मेरा विवाह हुआ है, मेरे विवाह को 5 साल हो गई है, भूल करके भी उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं है, और मैं बहुत कष्ट में हूं, भारी तकलीफ में हूं। तो जिससे बात कर रही थी वो 1 नंबर की बिगड़ी हुई थी, वो तो बिगड़ी हुई स्त्रियों की सरदार थी पूरी। उसने कहा सुन, जैसे को तैसा होना चाहिए। उसने तुझे छोड़कर गैर स्त्रियों के साथ संबंध जोड़ा है, उससे तो बदला तब वो सुधर जाएगा बिल्कुल। आदमी मैं भेज दूंगी, तू दूसरे पुरुषों के साथ संबंध जोड़ ले। वो स्त्री जो तुलसी के बिना अपना दिन शुरू नहीं करती थी। तुलसी को पूरे गांव में एक ही तो स्त्री थी, और तो सब बिगड़े हुए थे सब। गाय को रोटी खिलाती, सूर्य को अर्घ देती। इसलिए श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद के अजामिल उपाख्यान में वर्णन है, तब तक ही बढ़िया हैं जब तक आपको गलत लोग नहीं मिले। आपके माई बाप, परिवार, खानदान कितना भी अच्छा हो, अच्छे तब तक हैं जब तक गलत लोगों की संगति नहीं मिली। और गलत लोगों का संग पाकर के सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं। अजामिल के साथ भी तो भागवत में ऐसा ही हुआ। कहना चाहूंगा, आपकी मासूम बेटियां, आपके छोटे छोटे बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए, बहुत दूर चले गए, अपना एक बढ़िया सा जीवन जीने के लिए गए थे, अच्छा सा जीवन जीने के लिए, लेकिन होटल लगे कपास। इतने गलत बिगड़े हुए लोग उन्हें मिल गए, उनके सहपाठी, उनके मित्र, सहेली चौपट हो गया। ऐसा ही हो रहा है। जहां बच्चे सहम जाते, माता पिता की डांट दे करके उत्तर नहीं देते थे, आज उन बच्चों के विवाह करने में माता पिता की इतनी भी नहीं चल रही है। उनके ऊपर साम्राज्य दूसरों का हो गया है। ये गलत संग का प्रभाव नहीं है तो और आप क्या कहेंगे इसे? ये कथाएं सिर्फ स्टोरीज ही नहीं है, एक ये प्रयोगशाला, थ्योरी है, सिद्धांत है।